हेलो दोस्तों, मैं रामचंद्र सरोज आप सभी का चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी जीके और यूपी जीके की शुरुआत कर रहे हैं एकदम बेसिक से। यानी पहले हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे। परिचय प्राप्त करने के बाद डेली की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे यूपी जीके बढ़ता जाएगा। आपको क्या करना है, डेली आपको क्या करना है, नोट्स बनाना। जैसे आप नोट्स बनाते हैं वैसे ही आप अलग से नोट्स बनाइए और कायदे से नोट्स बनाइए। मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा, आप डेली आपको लिखना है उसी नोट्स में बाकायदे। जैसे मैं कराते जाऊँगा वैसे आपको करते जाना है। हाँ, जितना मैं कहूँगा उतना आपको करना होगा, जिससे आपका जितना सिलेबस है उतना कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्द कंप्लीट होगा। और जो बच्चे यूपी लेखपाल की तैयारी करने वाले हैं, जिनका मार्क्स यूपी पेट में 35+ है, वो सारे बच्चे नोट करें। ग्राम विकास भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, बाकी सब जो कराएंगे वो सब करना है आपको यूपी लेखपाल के लिए। हाँ, यूपी जी की जो ये क्लासेस हैं, ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे आने वाले समय में, उन सब के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं हम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, यानी हम लोग जो पढ़ेंगे वो कम समय में ज़्यादा होने वाला है। तो पहले हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश का नाम क्या था। पहले तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा था 1937 में। अगर इसका नाम पूछे तो 1937 में इसका नाम क्या था, तो संयुक्त प्रांत इसका नाम रखा है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। तो यूनाइटेड प्रोविंस किसका पुराना नाम है, तो उत्तर प्रदेश का ही पुराना नाम है 1937 में। इसके अगर इतिहास में जाए तो इसका पुराना नाम अगर और जाए तो 1836 में इसको नॉर्थ वेस्ट प्रांत कहते थे, यानी उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश। इसके बाद 1877 में इसका नाम बदल करके आगरा संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1836 में नॉर्थ वेस्ट, 1877 में आगरा संयुक्त प्रांत इसका नाम रखा गया। 1877 के बाद 1902 में इसका नाम बदल करके आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। और 1937 में, यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, उसके अंतर्गत 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत कर दिया गया। आगे आते 1950 में इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई। तो 24 जनवरी को इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगर मुझे इस राज्य का दोबारा से पुनर्गठन कब किया गया, तो 1 नवंबर 1956 को दोबारा से इसका पुनर्गठन किया गया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कैसा है। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अगर बात करें देशांतरी विस्तार की, तो देशांतरी विस्तार इसका है 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है उत्तर प्रदेश का। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, तो उत्तर प्रदेश का आकार है लंबवत। अगर आकार की बात करेगा तो आकार आपको लंबवत बताना है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का पूरब पश्चिम की लंबाई कितनी है, यानी उत्तर प्रदेश के ऐसे अगर ये लंबाई देखें तो पूरब पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 650 किलोमीटर। याद रखिएगा 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की लंबाई है। अगर बात करें दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितनी है, तो 240 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना, 650 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। तो 650 ऐसे लंबाई और खड़ी खड़ी लंबाई पूछेगा तो 240 किलोमीटर है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है, यानी हाई कोर्ट जो है, वो इलाहाबाद में, और इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। कब स्थापना की गई थी, 1866 में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत पहली बार की गई थी। और 1862 में मद्रास कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में की गई। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट का खंडपीठ कहाँ पर है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो खंडपीठ है वो लखनऊ के अंदर में, याद रखिएगा। इसकी खंडपीठ की बात करेगा तो लखनऊ में। अगर भाषा की बात करें तो इसकी लैंग्वेज है हिंदी। तो पहली भाषा हिंदी है, लेकिन दूसरी भाषा अगर पूछेगा तो इसकी उर्दू है, जो कि 1989 में इसको राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। विधानसभा की अगर सीटों की बात करें, यानी जो विधायक बनते हैं उन सीटों की बात करें, तो विधानसभा में सीटें हैं
403। तो ये वाली जो एक सीट है, एक सीट को खत्म कर दिया गया, तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें। तो हालांकि पहले 400 सीट हुआ करती थी, लेकिन एंग्लो इंडियन की जो एक सीट थी इसको हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितनी सीटें? तो 403। विधान परिषद में अगर पूछे तो सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 99 और 1, तो टोटल सीट कितनी है? 100 सीट है। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 80 सीट है। और राज्य सभा यानी राज्यसभा में अगर सीटों की संख्या पूछे तो 31 में। और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा सीटों के मामले में नंबर 1 राज्य है, ये आपको याद रखना है। यानी सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पे हैं? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश में। आपको बताना है। आगे अगर बात करें इसके राजकीय चिन्हों के ऊपर में, हमने वही लिया जो एग्जाम ओरिएंटेड है और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में। राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह मछली, आपने देखा होगा कि 2 मछलियां होती हैं और 2 मछलियां, यानी आपका गोला देखा होगा, इधर भी मछली इधर भी मछली, और धनुष बाण आपने देखा होगा। तो हमारा राजकीय चिन्ह है मछली और धनुष बाण, ये याद रखिएगा। राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो पलाश है, याद रखिएगा। पलाश को टेसु भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टेसु बोलते हैं, पलाश बोलते हैं। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है, अशोक। अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस है या क्रॉन्च लिखा हुआ है, तो क्रॉन्च या सारस दोनों में से कोई एक बताइएगा। राजकीय पशु की अगर बात करें तो बारहसिंघा है। और राजकीय अगर खेल की बात करें तो हॉकी है। बाकी आप जानते हैं राजकीय मिठाई क्या है, ये आप सब जानते हैं। बाकी मैंने जो लिखा है वो एकदम चुन के लिखा है, इसमें आप छांटिएगा मत। आपको इसी नोट्स को आपको लिखना और बार बार आपको क्या करना है? रिवाइज करना है इसको। अब बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पे मुख्यालय लिखे हैं, क्योंकि आप जानते हो उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने? तो 75 जिले। कितने जिले? 75। हाल ही में चर्चा में है कि एक नया जिला बनाया जाएगा, क्षेत्रवा जिला, जिसका नाम होगा आंवला जिला। आंवला जो पड़ता है वो बरेली के अंदर में पड़ता है। वो आंवला फेमस है नैनो यूरिया संयंत्र के लिए। तो आपको याद रखना कि आंवला कहाँ पे? बरेली के अंदर में। तो आंवला एक नया जिला बनाया जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी बना नहीं है। तो अभी 75 जिले हैं। बात करें कितने मंडल है? तो 18 मंडल है। नगर निगम कितने हैं? तो 17 नगर निगम है। आगे बात करते हैं। अब ये मुख्यालय कुछ लिखे हैं इंपॉर्टेंट, यही आपको याद रखने हैं। और जितने मैंने नहीं लिखे हैं, इसके अलावा जो मैंने नहीं लिखे वो याद रखिएगा। रायबरेली का मुख्यालय रायबरेली है, बाराबंकी का मुख्यालय बाराबंकी, ऐसे है। तो वो आपको वैसे भी याद रहेगा। जैसे कुशीनगर का, तो कुशीनगर का मुख्यालय कुशीनगर नहीं है, इसका पडरौना है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। वैसे अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अकबर नगर में, इंपॉर्टेंट। जालौन का मुख्यालय उरई। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, इंपॉर्टेंट। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? नौगढ़ में। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में, इंपॉर्टेंट, ये भी है, याद रखिएगा। संभल का मुख्यालय पवासा में है। अमेठी का गौरीगंज में है। और गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है। आप लोग नोएडा का फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा। चलिए, अब ये तो हो गया, ये इंपॉर्टेंट होगा। इधर थोड़ा मैंने लिख दिया, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये इसका वीडियो सेपरेट भी आएगा, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ। जिसे पूछेगा आपसे संगम नगरी कहाँ पर है? संगम नगरी। तो संगम नगरी कहाँ पे? तो आप सभी को पता होगा। संगम नगरी किसे कहते हैं? तो प्रयागराज को कहते हैं। तो संगम नगरी प्रयागराज। प्रयागराज में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो गंगा नदी मिलती है, यमुना मिलती है और सरस्वती। तो कौन सी नदी दिखाई नहीं देती? सरस्वती नदी नहीं दिखाई देती। गोरखधाम की अगर बात करें तो गोरखधाम गोरखपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर आप सभी जानते हैं। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में। तो कानपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। और कानपुर में चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी भी है, आप सभी को पता ही होगा। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर। राम जन्मभूमि अयोध्या है। कैंची नगरी की बात करें तो आप सभी जानते हैं मेरठ को कैंची की नगरी भी बोला जाता है। इत्र की नगरी अगर बात करें तो कन्नौज को बोलते हैं, कन्नौज को। पीतल की नगरी मुरादाबाद को बोलते हैं। नवाबों का शहर बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नवाबों का शहर कौन सा है। ताला नगरी आप सभी जानते होंगे, ताला नगरी किसे कहते हैं? तो अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। सूरमा नगरी बरेली कहते हैं। सुहाग नगरी किसे बोलते हैं भाई? तो सुहाग नगरी आप सभी जानते होंगे फिरोजाबाद को, क्योंकि वहाँ पे चूड़ियाँ होती, तो चूड़ियाँ यानी कांच का सामान वहाँ पे मिलता है।
तो सुहाग नगरी हो जाएगा फिरोजाबाद। तो ये वीडियो था, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको नोट्स बनाना है, आपको फायदा होगा एग्जाम में। अगर फायदा ना हो तो आगे से मेरी वीडियोस आप देखना छोड़ सकते हैं। अगर आपको फायदा हो रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। हाँ, इतनी ही गुजारिश है हमारी आपसे, और वीडियो को आप पूरा देखने का प्रयास करें जिससे आपको पूरा का पूरा फायदा मिले। मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। चलते सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।